युवा खिलाड़ी ने इस सीजन में पहले ही दिन सभी को सरप्राइज कर दिया था अपनी पहली ही परफॉर्मेंस में। डेब्यू मैच में मनोज देवनाथ को एक बार फिर से हराकर आज एक और जीत दर्ज करना चाहेंगे। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं रोहतक राउडीज के चैंपियन प्लेयर, प्लीज वेलकम दीपांकर मैच। दीपांकर ने अपने आप को बचा कर रखा है सेमीफाइनल के लिए। रोहतक राउडीज बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हुए इस वेट कैटेगरी में 70 किलो में दीपांकर के दमखम को, लेकिन आज क्या ये प्रार्थनाएं काम आएगी सबसे बड़े मुकाबले में। एक ऐसी टीम जो लगभग बाहर हो गई थी सीजन 2 से, 5वें और 6ठे स्थान पर अक्सर दिख रही थी, कहानी बदली, सीधे तीसरे पायदान पर खुद को पाया। लेकिन आज क्या पिछले साल के चैंपियंस जयपुर वीर्स को हराने की काबिलियत है इस टीम में, क्योंकि सामने हैं वन लालूरा, एक बहुत कमाल के आर्म रेसलर, एक तेजी, एक गति, एक ऊर्जा जो अभी दिख रही है, बॉक्सर जैसा अंदाज उनका, और मनोबल पर प्रहार करने की कोशिश इनके दीपांकर को मानसिक तौर पर रोकना चाह रहे हैं। माइंड गेम शुरू, दीपांकर का वो पैर उठा है, टेबल के पैर पर गया लेकिन फिर नीचे उतारा है। यकीनन जब ये पहला राउंड शुरू होगा, दीपांकर अपने लोअर बॉडी की ताकत को भी आजमाना चाहेंगे, उनका अंदाज वैसा। लालूरा की निगाहें होंगी जयपुर वीर्स को जल्द से जल्द इस मेन कार्ड, माफ कीजिए, ये अंडर कार्ड मुकाबले में जीत दिलाएं। 4 अंडर कार्ड मुकाबले और फिर 4 मेन कार्ड मुकाबले। अंडर कार्ड कुल मिलाकर 3 राउंड्स, 2 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ सकते हैं अंडर कार्ड में। मेन कार्ड में आप 10 पॉइंट भी जीत सकते हैं, क्योंकि वहां बुलेट बादशाह राउंड आपको मिलता है। लेकिन हर पॉइंट अहम, अंडर कार्ड का एक एक पॉइंट तकदीर लिख सकता है इन 2 टीम्स की। रोहतक राउडीज को अगर फाइनल्स में जाना है तो इस मैच को जीतना बहुत ही जरूरी। एक एक मैच की इंपॉर्टेंस इस फिक्चर में बहुत ही ज्यादा है। दीपांकर अभी तक दोनों मुकाबले अपने इस सीजन में हार चुके हैं, आज पहली जीत की तलाश में। स्टाइलिस्टिकली ये मैच उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि उन पर टॉप रोल लगा पाना लगभग नामुमकिन, और वन लालूरा टॉप रोल के लिए ही जाने जाते हैं। तो इस मैच को जैसे ही हुक में घुमाएंगे दीपांकर, जीतने की उम्मीदें हैं। देखिए कलाई धीरे से उनकी पीछे तो मुड़ी, एक डिफेंसिव टॉप रोल वन लालूरा लगाते हुए, एक ओवर हैंड टॉप रोल लगाने के चक्कर में एक फाउल भी हो गया वन लालूरा का, और दीपांकर की कलाई को धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ रहे हैं। ऐसा हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, और पिन कर दिया है दीपांकर ने, इस पहले राउंड को जीत लिया है। लेकिन हुक यहाँ पर नहीं लगा पाए दीपांकर, ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था। यहाँ पर इनकी कलाई को कोई भी खिलाड़ी पीछे की ओर नहीं मोड़ पाता, लगभग उस काम को कर ही दिया था वन लालूरा ने, लेकिन असफल रहे। देखिए थोड़ी देर के लिए कलाई अंदर घुमा पाए थे दीपांकर, लेकिन वहां से उनकी कलाई पीछे मुड़ गई और टॉप रोल के लिए गए। बिना कलाई के टॉप रोल कर पाना, वो भी इस खूबसूरती से, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मूव यहां पर दिखाई। शायद अपना पहला राउंड जीते हैं प्रो पंजा लीग सीजन 2 में दीपांकर मेस। एक बार और कोशिश होगी कि इस दूसरे राउंड में जीत दर्ज की जाए। दोनों ही टीम के लिए बहुत जरूरी एक एक पॉइंट अपनी टीम के लिए बटोरना। थोड़ा वो रेफरी को पता है कितना अलाउ होता है। कोशिश ज्यादा राइजिंग जारी रहेगी दोनों खिलाड़ियों की। वन लालूरा यहाँ से वापसी की कोशिश करेंगे, इस बार एक टॉप रोल लगाने की कोशिश करेंगे दीपांकर पर, लेकिन अगर दीपांकर ने अपनी कलाई अंदर घुमाई और हुक सेट किया तो वहां से इस मैच को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। सारी उम्मीदें खत्म कर देंगे वो वन लालूरा की।
मामा के नाम से जाने जाते हैं बल्ला लोरा। ओके, ओपन। दीपांकर के टीममेट और उनके ट्रेनिंग पार्टनर मनोज देवनाथ को उन्होंने हराया था। उसके बाद से मनोज ने लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिस्ट हंटर को ये सीधा रहेगा 2-0 से हराया था, जोगिंदर को 5-0 से हराया था। उन पर जीत दर्ज कर रखी है वनला लोरा ने। स्पेशल गेस्ट्स भी जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस मैच की। एक अर्ली वार्निंग, अर्ली स्टार्ट के लिए वार्निंग शायद मिली वहां पर वनला लोरा को। दीपांकर भी थोड़े लकी रहे क्योंकि उन्होंने भी एक अर्ली स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो अर्ली स्टार्ट वनला लोरा से थोड़ी देर बाद था। दीपांकर shoulders, don't move. Center, you first, don't move, go! इस बार हुक सेट किया लगभग दीपांकर ने और वहां से बैक प्रेशर अच्छा दिखा रहे हैं वनला लोरा। देखिए उनके चेहरे की ओर देखिए, पूरी ताकत उन्होंने दिखाई हुई है दीपांकर को रोकने के लिए। एक फाउल शायद यहां पर मिला है और अभी भी हैंड पैक को नहीं पकड़ा। फाउल। दीपांकर सरप्राइज नजर आ रहे हैं, लेकिन हैंड पैक के आसपास भी उनका हाथ नहीं था। ये गलती कैसे कर सकते हैं वो? रीमैच। नो, हैंडल छोड़ा है उसने। फाउल दीपांकर को यहां पर मिला था और उसके बाद उन्होंने पिन किया वनला लोरा को, इस कारण रीमैच पा लिया है यहां पर। तो मैच का स्कोर अभी भी 1-0 बना हुआ है। यहाँ पर देखिए अटैक किया था और लगभग पिन तक ले गए थे। रेफरी की ओर देखते हुए कि क्या ये पिन है या नहीं। यहाँ देखिए उनका अंगूठा अभी भी टच है हैंड पैक से। यहाँ उन्होंने वो हैंड पैक छोड़ दिया था और रेफरी ने उन्हें फाउल दिया। मना कर रहे थे रेफरी को कि नहीं, फाउल नहीं है। उसके बाद पिन किया, रनिंग फाउल पर थे, पिन किया और पाया एक रीस्टार्ट। जैसे ही रेफरी ने उन्हें याद दिलाया कि फाउल किस चीज का मिला था, तब उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ, वो बात शायद मेरे मन से निकल गई थी। और उससे पहले तो वो रिव्यू की मांग कर रहे थे क्योंकि नहीं जानते थे किस कारण उन्हें वो फाउल मिला। ध्यान रखना होगा यहाँ पर क्योंकि जीत से सिर्फ एक राउंड की दूरी पर है। ओके, ओपन, both of you open. So this ये अहम सेमीफाइनल का मुकाबला दीपांकर बनाम वनला लोरा। कहानी दिलचस्प मोड़ पर, किसकी बढ़त यहां बन पाएगी देखना बहुत जरूरी। राइजर का इस्तेमाल करते हुए रोहतक राउडीज तभी चाहने वाले जानते हैं जो सफर तय किया उन्होंने, जिस अंदाज में यहां पर आगे बढ़े हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ, लेकिन यहां वो अंदाज जारी रखना जरूरी। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? सवाल पूछ रहे हैं सर्गेई सोकोलोव रेफरी से वहां। दीपांकर क्या ये, जी हाँ, एक क्लीन पेन मिला है। पहली जीत दर्ज की और क्या मौके पर वो जीत दर्ज की है। दीपांकर ने अपनी टीम के लिए हुक सेट किया, एक अटैक इसी तरह रोका मामा ने उस अटैक को, दूसरा अटैक और सीधा जीत हासिल की। थोड़े कंफ्यूज थे, सोच रहे थे कि इस बार फिर से उनका वो अंगूठा उस हैंड पैक से हट तो नहीं गया। काफी करीब, देखिए टच करके रखा था उन्होंने। रेफरी से कंफर्मेशन इस बार लेते हुए कि पिछली बार की तरह कोई फाउल तो मुझसे नहीं हुआ, और नहीं हुआ था। डिजर्व करते थे इस जीत को। एक बहुत जरूरी